हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर सेकेंड जो कि मेजर पार्ट है हमारा यूनिट सेकेंड का बायो सेवर्ट का नियम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बीएससी सेकेंड ईयर में। और ये ट्वेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ट्वेल्थ में पढ़ रखा होगा। एज इट इज़ थोड़ा बहुत मेजर चेंज है, बाकी सेम टू सेम है। तो हम देखते हैं। सन 1820 में वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर पाया था कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब हमें कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है ये देखना होगा। तो ये हो गया बायो और सेवर्ट ने जो खोज की थी उसके हिसाब से ये धारावाही चालक हो गया, जिस पर एक अल्पांश हम लेंगे कौन सा, dB। ठीक है, उसकी लंबाई क्या होगी, dl होगी। किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जिसकी जो तीव्रता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करेगी, ये हमें देखना है। तो पहला हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो हमारा dB है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, I के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें या फिर कुछ भी ना दें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक के उस अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि dB अनुक्रमानुपाती dl। थर्ड में हम आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश का बिंदु P, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कोण की ज्या हम किसे कहते हैं, साइन थीटा को। तो dB जो है अनुक्रमानुपाती किसके है, साइन थीटा। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है dB बिंदु P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि dB r के वर्ग के, यानी कि इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम लिखेंगे इन चारों उपरोक्त चारों को, जो भी हमने अभी तक में कैलकुलेट किए हैं उन सबको मिलाकर लिखने पर। तो अब हम लिखेंगे उपरोक्त चारों को मिलाने पर, अगर हम इन चारों को मिला दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले धारा आई थी, फिर उसके बाद अल्पांश की लंबाई जो थी dl थी, और फिर उसके बाद उसकी ज्या क्या थी, साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या था, r स्क्वायर के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर हम व्युत्क्रमानुपाती का जो सिंबल है हमारा अनुक्रमानुपाती का उसे हटा दें तो यहाँ पे हम k ले लेते हैं एक नियतांक i dl साइन थीटा। बाकी सब कुछ कैसा रहता है, एज इट इज जैसा था वैसा ही रहता है, जहाँ k जो है हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब SI पद्धति में हम k का मान देखते हैं। SI यूनिट में k का जो मान है क्या होता है, k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हमारा होता है कहाँ पर, SI पद्धति में। यदि बायो और सेवर्ट ने जो चालक लिया था, यानी कि हमारा धारावाही जो चालक है वो वायु या निर्वात में है, तो यहाँ पर जो भी हमारा SI पद्धति में इसका मान आया है वो k की जगह हम पुट कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये पूरा हमें क्या मिल गया, बायो सेवर्ट का नियम। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बेवर होता है, बेवर पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि किसी और माध्यम में रखा गया हो, है ना, हो सकता है किसी और माध्यम में रखा हो, वायु या निर्वात को छोड़कर, लोहे में कैसे रखेंगे, मतलब किसी और माध्यम में लिखा है। यदि चालक अन्य माध्यम में रखा है, वायु और निर्वात में नहीं है, वो किसी माध्यम में रखा हुआ है, माध्यम में रखा है। अब किसी माध्यम में जब हमारा चालक रखा है तो dB इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट 4 पाई अपॉन म्यू आर, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट के साथ म्यू नॉट तो पहले से था, यहाँ पे म्यू आर भी हम ले लेते हैं, ठीक है,
4π/I/dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया हमारा यदि किसी अन्य चालक में रखा गया है। और इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, इन दोनों समीकरण को आप चाहे ऊपर वाले को ले लीजिए फिर नीचे वाले को ले लीजिए, इसको हम बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।